सोना आजकल हर तरफ इसी की बात हो रही है ना। कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि ये जो हो रहा है ये एक सुनहरा मौका है निवेश करने का या फिर कीमतें अभी और भी गिरेंगी। और सच कहूं तो यही वो एक सवाल है जो आज हर निवेशक को परेशान कर रहा है। मतलब एक तरफ तो मन कहता है कि अरे कीमतें गिरी हैं खरीद लो, लेकिन दूसरी ही तरफ दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि कहीं ये और ज्यादा ना गिर जाए। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से भावनाओं की लड़ाई बन चुका है। तो चलिए इसी दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। नहीं, ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग सोच, दो अलग अलग नजरियों की टक्कर है। और यही टक्कर है जो बाजार की दिशा तय करती है। और जानते हैं ये दो नजरिए कहाँ से आते हैं? ये जन्म लेते हैं दो बहुत ही पावरफुल और एक दूसरे से बिल्कुल अलग भावनाओं से। एक तरफ है डर, वो डर जो हमें सबसे बुरा सोचने पर मजबूर कर देता है, और दूसरी तरफ है एक मौका, एक अवसर की उम्मीद जो हमें कहती है कि रिस्क ले लो। हर निवेशक जाने अनजाने में इसी तराजू पर खुद को तौल रहा होता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले नजरिए की, यानी उन निवेशकों की जो इस वक्त डर के साए में हैं। उनकी सोच बिल्कुल साफ है, अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं, धैर्य रखो, पेशेंस ही सबसे बड़ी रणनीति है। अब इस सोच के पीछे का लॉजिक भी बहुत सीधा सासा है। उनका कहना है कि अगर अभी खरीद लिया तो और भी ज्यादा नुकसान का रिस्क है ना। इसलिए ये निवेशक कहते हैं कि भाई बाजार से बाहर रहो और इंतजार करो। इनकी स्ट्रैटेजी है रुको और देखो। और असल में देखें तो उनका पूरा का पूरा एनालिसिस एक ही सवाल पर आकर अटक जाता है, और वो सवाल है और गिरेगा। बस यही एक सवाल है जो उनके हर फैसले पर हावी है और जो उन्हें कोई भी कदम उठाने से रोक रहा है। लेकिन जहां कुछ लोगों को सिर्फ डर दिख रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इसी गिरावट में एक सुनहरा मौका नजर आ रहा है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा नजरिया, वो नजरिया जो कहता है कि अब एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का यही सही वक्त है। ये जो नजरिया है ना, ये पूरी तरह से उम्मीद और आशावाद से भरा हुआ है। यहाँ पर गिरती कीमतों को नुकसान की तरह नहीं देखा जाता, नहीं, इसे एक तरह की सेल की तरह देखा जाता है, जैसे कोई बढ़िया चीज डिस्काउंट पर मिल रही हो, एक मौका, एक कीमती एसेट को कम दाम पर खरीदने का। और दिलचस्प बात यह है कि ये नजरिया भी एक ही सवाल के आसपास घूमता है, बस सवाल थोड़ा अलग है। वो है, क्या ये सही समय है? यहाँ डर पैसे खोने का नहीं है, यहाँ डर है मौका चूक जाने का, जिसे हम सब जानते हैं FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के नाम से। तो देखिए, एक ही बाजार है, लेकिन इसमें दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी मानसिकताएं टकरा रही हैं। और बस यहीं से एक निवेशक की असली दुविधा शुरू होती है, चुनाव, डर और अवसर के बीच का। तो अब ये टकराव कितना बड़ा है, ये तो साफ दिख रहा है। एक तरफ है डर जो कहता है रुको और देखो, दूसरी तरफ है मौका जो कहता है अभी एक्शन लो। एक सोच रुकने के लिए कहती है, दूसरी आगे बढ़ने के लिए उकसाती है। असल में निवेश का हर फैसला इन्हीं दो ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश ही तो है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, असली चुनौती बाजार का भविष्य बताना नहीं है, वो तो कोई नहीं कर सकता, राइट? असली चुनौती है इस बात को एक्सेप्ट करना कि बाजार अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता के बीच अपने लिए एक सही स्ट्रैटेजी चुनना। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब बाजार में कुछ भी पक्का ना हो तो एक निवेशक की रणनीति क्या होनी चाहिए। और देखिए, इसका कोई एक सीधा सा सही जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, जो उनके अपने वित्तीय लक्ष्यों और वो कितना रिस्क ले सकते हैं इस बात में छुपा होता है।